सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 के तहत जो हमारी हिंदी टेट सीरीज चल रही है, आज उसका हम टेस्ट नंबर 9 देखने वाले हैं। यानी अंतिम 27 दिन में जो 27 टेस्ट लगाए हैं, आज उसके 9वें नंबर का टेस्ट होने वाला है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही जो प्रश्न लिए गए हैं सारे, ये हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति से। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो सारे प्रश्न हैं, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर के हैं, यानी पहले आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 344। देखिए, राजभाषा का जो जिक्र है दोस्तों हमारे संविधान में, राजभाषा, यह है भाग 17 में। इसको भी याद रखेंगे, भाग 17 में राजभाषा का जिक्र किया गया है। तो हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है आर्टिकल 343 के तहत। और 343 में भी दोस्तों, 343 वन में, 343 वन में देखिए तीन बातें याद रखेंगे। एक तो हिंदी को राजभाषा के रूप में, यानी हिंदी राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, और लिपि देवनागरी के रूप में, लिपि देवनागरी के रूप में, देवनागरी देवनागरी के रूप में। और दोस्तों, जो अंक होंगे, जो अंकों का प्रयोग किया जाएगा, अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप, अंतरराष्ट्रीय रूप। ये चीजें हमें याद रखनी है, किससे? 343 वन से। हिंदी राजभाषा के रूप में, लिपि देवनागरी के रूप में, और अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप, यानी 1 2 3 4, इस तरह से। तो हमारे पहले का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है डोगरी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी मैथिली या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए अष्टम यानी 8वीं सूची की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी छत्तीसगढ़ी। देखिए, बात की जाती है दोस्तों 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में देखिए भाषाओं का जिक्र किया गया हमारे संविधान में। मूल संविधान में दोस्तों इसमें केवल 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू। इसके बाद देखिए 1967 में 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 15वीं भाषा के रूप में इसमें सिंधी जोड़ी गई। बाद में 1992 में दोस्तों 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसके बाद 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी, जो 7 जनवरी 2004 से अस्तित्व में आई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाएं हैं हमारे भारतीय संविधान में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1950 या फिर 15 सितंबर 1949। तो हिंदी भाषा को मान्यता दी गई थी दोस्तों 14 सितंबर 1949 को। ठीक, और यही कारण दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? ऑप्शन ए है 14 वर्षों तक, ऑप्शन बी 15 वर्षों तक, ऑप्शन सी 20 वर्षों तक या फिर ऑप्शन डी हमेशा के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 15 वर्षों तक। यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। तो ये बात की गई थी, यानी 26 जनवरी 1965 तक, 26 जनवरी 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। और ये बात की गई है दोस्तों आर्टिकल 343 के 2 में। सही है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, देवनागरी लिपि में हिंदी। तो भारतीय संघ की राजकीय भाषा है दोस्तों देवनागरी लिपि में हिंदी, यानी 5 का डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा है अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी, भारत की सभी भाषाएं। तो भारत की राजभाषा यानी 6 का सी हिंदी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या उपभाषा? तो देखिए, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को दोस्तों बोली कहते हैं। ठीक, देखिए जो हमारी हिंदी भाषा है दोस्तों,
हिंदी भाषा, इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं। उपभाषाएं कितनी आती हैं? 5। कौन कौन सी दोस्तों? देखिए, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और दोस्तों पहाड़ी हिंदी। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। यानी हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं? तो 5 उपभाषाएं आती हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब इनके अंतर्गत जो बोली जाती है उसको कहते हैं दोस्तों बोली। बोली, सही है। तो बोली जो होती है दोस्तों, ये किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली जब व्यापक रूप लेती है यानी बड़े स्तर पर जब फैलती है तो उसे उपभाषा कहते हैं। उपभाषा के बाद यानी भाषा बनती है दोस्तों। तो हमारे 7 का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, उपराष्ट्रपति श्री वीवी गिरी ने, उपराष्ट्रपति श्री वीडी जत्ती ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और ये जो बैठक हुई थी 28-29 नवंबर 1953 को लिपि सुधार परिषद की, ये हुई थी दोस्तों लखनऊ में। लखनऊ में, ठीक। तो 8 का बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 351, 348, 353 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो नो का हमारा सी सही है। अभी पीछे ही बताया था दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो हैं दोस्तों आए हुए हैं। तो 343 वन में कहा गया संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंकों का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय अंक वाला किया जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में या जय भट्ट के शिलालेख में? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जय भट्ट के शिलालेख में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हमें मिलता है। और ये जय भट्ट हैं दोस्तों, ये गुजराती शासक हैं। गुजराती शासक, ठीक। बात है दोस्तों 7वीं 8वीं शताब्दी की, 7वीं 8वीं शताब्दी, सही है। तो 7वीं 8वीं शताब्दी के जो जय भट्ट शासक हैं गुजरात के, उनके शिलालेखों में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खैर या काका साहेब कालेलकर? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों बाल गंगाधर खैर, इनको बीजी खैर के नाम से भी जानते हैं। और ये इसका गठन हुआ था दोस्तों राजभाषा आयोग का सबसे पहले 7 जून 1955 को। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, सही है। 7 जून 1955 डेट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 29 दिसंबर, 27 फरवरी या 14 सितंबर को? तो आप जानते हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए 10 जनवरी को दोस्तों, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया था। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया था। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 10 जनवरी 1975 को नागपुर में दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन किया गया था। तो 10 जनवरी को इसीलिए विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में दोस्तों हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश हैं, यानी 13 का डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी है दोस्तों अनुच्छेद 348, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 351। तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए अनुच्छेद 348 दोस्तों, ठीक। तो 14 का हमारा सी सही हो जाएगा। यानी आर्टिकल 348 में ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।
तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, यानी जो हमने अंतिम 27 दिन में 27 टेस्ट लगाए हैं, ये उसके 90 नंबर का टेस्ट है और इसमें हमने हिंदी की संवैधानिक स्थिति से सारे प्रश्न देखे हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और